नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनावी चंदे में पारदर्शिता पर वित्त मंत्री का जोर, कहा बॉन्ड पर तेजी से काम, नोटबंदी और जीएसटी से नकद लेन देन हुआ मुश्किल। राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, बिहार में महागठबंधन में दरार के बीच मुलाकात, मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भारी बारिश से बाढ़, 3 लोगों की मौत, राहत शिविरों में 6000 से ज्यादा पीड़ित। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देखी राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश, राष्ट्रपति भवन में खास प्रदर्शन, राजपथ पर हुई फिल्मी सितारों की अनोखी परेड। महिला क्रिकेट टीम के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका, विश्व कप फाइनल में कल इंग्लैंड से भिड़ंत, हर खिलाड़ी को 50-50 लाख देने का ऐलान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी से नकद लेन देन मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने इसे कर वसूली बढ़ाने वाला बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे से जुड़े बॉन्ड पर सक्रियता से काम हो रहा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में नोटबंदी और जीएसटी को काले धन के खिलाफ कारगर उपाय बताया। उन्होंने कहा कि दोनों उपायों से नकद लेन देन मुश्किल हो जाएगा और वाजिब कर चुकाने की राह खुलेगी। I do believe that the net impact of the demonetization exercise coupled with the GST exercise, which is going to make generation of cash a lot more difficult, will certainly lead to greater compliances, greater digitization, and already the first signs of greater digitization and expansion of the tax base. वित्त मंत्री ने कहा कि फर्जी कंपनियों के जरिए सालों से कालाधन सफेद होता रहा है, लेकिन बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़े कानून से इस पर लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए बॉन्ड लाने पर तेजी से काम हो रहा है। And therefore, having failed to check it for 70 years as to how the world's largest democracy itself is funded, the solution doesn't lie today in finding a fault or a problem with every solution which is suggested. And therefore, in the last budget, I did suggest a solution. We are actively working on this. कार्यक्रम में सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री टी षणमुगरत्नम भी मौजूद थे। उन्होंने भी जीएसटी को बड़ा कर सुधार बताया। The progress made in overcoming a fragmented tax system and then one that also involved multiple layers of tax for businesses through the GST reforms is impressive, not just from an economic perspective but from a political perspective. जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया गया है। आजाद भारत में यह सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान राज्य के ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। पीटीआई के मुताबिक दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी बात की। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे तेजस्वी यादव के कैबिनेट में बने रहने को लेकर महागठबंधन के दलों में मतभेद चल रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहले ही तेजस्वी के इस्तीफे की मांग खारिज कर चुके हैं। नीतीश कुमार 4 दिन के दौरे पर दिल्ली आए हुए हैं, जबकि जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी को जनता के बीच आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं, राष्ट्रीय आंदोलन की जो हमारी स्पिरिट है उससे जुड़ी हुई हैं। उसी में नीतीश जी शामिल हैं, उसी में आरजेडी शामिल है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि बावजूद कई संकट के, कई जो हालात पैदा होते हैं, ये परिपक्वता रहेगी
स्थिति से निपटने का और इसको महागठबंधन को बनाए रखने का, इसको मजबूत करने का। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की फायरिंग में एक जवान शहीद और एक घायल हो गया है। वहीं पुलिस और सेना के जवानों के बीच मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को पाकिस्तान ने राजौरी और पुंछ में एलओसी पर भारी गोलीबारी की। इसमें एक जवान शहीद हो गया और एक घायल हो गया है। भारतीय सेना गोलीबारी का माकूल जवाब दे रही है। पिछले 10 दिन में पाकिस्तान की ओर से 18 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। इसमें 9 जवान शहीद हुए हैं और 19 लोग घायल हुए हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ कदम उठा रही हैं और देश की सुरक्षा को किसी तरह का कोई भी खतरा न हो पाया है, न हो पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस और सेना के जवानों के बीच झड़प के मामले में जवानों पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का आरोप है कि सोनमर्ग जांच चौकी पर पुलिसकर्मियों ने जवानों को रोका था। विवाद होने पर सेना के जवानों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। इसमें 7 पुलिस वाले घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने इसे मामूली विवाद बताया है। इधर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की है। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के लिए तीसरे पक्ष की दखल को खारिज किया है। हमें आपस में मिल बैठ के बात करनी है, तो अमेरिका, तुर्किस्तान और इंग्लिस्तान क्या करेगा हमारा? इस दुनिया में इतने बड़े बड़े मसले हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया है। सीरिया का हाल क्या बनाया है, अफगानिस्तान का हाल क्या है, इस वक्त इराक का हाल क्या है। तो कहीं खुदा ना खास्ता फारूक साहब चाहते हैं कि हमारा भी वही हाल हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए मित्र देशों की मदद लेने की वकालत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय सेना के पास गोला बारूद की भारी कमी है। ये दावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से संसद में पेश की गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कामकाज संतोषजनक नहीं है। ओएफबी 2013 में तय किए गए रोड मैप के मुताबिक गोला बारूद की डिलीवरी करने में नाकाम रही। विपक्ष इसको लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, भारत की अक्षुण्णता का मामला है, इसलिए देश को और सरकार को तुरंत इसका हल निकालना चाहिए और इसमें तैनात होना चाहिए हर प्रकार से। जो भारत की तैयारियां हैं, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई और हो, वो पूरी संतोषजनक हैं। सीएजे की रिपोर्ट सही है। अगर आप प्लानिंग फिगर देखो तो 10 दिन हमारे पास इंटेंस रेट का एमिनेशन है। स्थिति इतनी बुरी नहीं है जितनी शायद मीडिया रिपोर्ट से लगेगी। फिर भी ये जरूरी है कि जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए। बेंगलुरु में चल रहे दलित सम्मेलन में आज सामाजिक आंदोलनों और पर चर्चा हुई। सम्मेलन कल शुरू हुआ था। इसका आयोजन कर्नाटक सरकार कर रही है। इसके जरिए कांग्रेस पार्टी डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत पर दावा जताना चाहती है। बेंगलुरु में डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शनिवार को दलितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सामाजिक आंदोलन, सामाजिक बदलाव, लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक बहुलवाद शामिल थे। यूजीसी के पूर्व प्रमुख सुखदेव थोराट ने चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा पर जोर दिया ताकि वैधानिक निकायों में दलितों को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल सके। Dr. Baba Saheb Ambedkar was for separate electorate, so we can slightly modify it or we can keep it, but separate electorate which enable to send the scheduled caste representative who is independent in the parliament is the only solution, and therefore we will have to build up this demand as a matter of policy of reforming the existing system. रविवार तक चलने वाले सम्मेलन में दलितों के साथ आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर चर्चा हो रही है। देश और विदेश से 300 से ज्यादा वक्ता बराबरी के मुद्दे पर विचार के लिए जुटे हैं। अमेरिका में अश्वेतों को अधिकार दिलाने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बेटे मार्टिन लूथर किंग तृतीय ने शुक्रवार को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने अमेरिका और भारत की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की।
I attempted to make some comparisons yesterday, as you stated, particularly around the issue of lynchings and mistreatment of minorities. The same kind of thing happening in the United States because of the America First stating of President Trump. And that means two different things. To black people, that means one thing. To whites or some whites, that means something else. 3 दिन के सम्मेलन की समाप्ति पर रविवार को बेंगलुरु घोषणा पत्र भी जारी होगा। इसमें सामाजिक न्याय को फिर से लागू करने की मांग होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। कदम कदम बढ़ाए जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा बढ़ाए जा बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों के सर जो से वतन भराए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम पे तू कौम पे लुटाए। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো একলা চলো একলা चलो विरासत में इस बार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का रचना संसार हिंदी में पहली बार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। मीडिया मंथन में आज बात टीवी स्क्रीन पर दिखने वाले मीडियम में खास माने जाने वाले चेहरों यानी कि टीवी न्यूज एंकर्स की। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम लोग कहते हैं कि किसी घटिया प्रोग्राम की टीआरपी ज्यादा आई या चैनल मजबूर हो रहा है एक तरह की दिशा में जाने के लिए, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ चैनल कैसे हो गया? सारा प्रेशर आप सिर्फ मीडिया घराने में डाल के नहीं बच सकते। कई एंकर्स की व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हों। आज भी किसी भी एंकर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो निष्पक्ष दिखाई दे। पत्रकारिता विपक्ष की ही होती है, आपकी भूमिका विपक्ष में ही है। आप किसी के ढोल बजाने के लिए वहाँ नहीं बैठे हैं। देखिए मीडिया मंथन शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आज हम बात करेंगे देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत और उनके वास्तविक योगदान की। इनकी देशभक्ति थी सैक्रिफाइस वाली, दूसरे को मारने की नहीं, अपनी सैक्रिफाइस की। दुनिया में अकेले आदमी थे जिन्होंने हिटलर के सामने खड़े होकर के उनसे कहा कि आपकी जो नीतियां, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और ये नीतियां आपको डुबोएंगी। He was very good with symbolism. He is the first who adopted Rabindranath Tagore's Jana Gana Mana Adhinayaka Jahe as our national anthem while he was in Europe, in Germany. देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति भवन में आज राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश दिखाई गई। इससे पहले राजपथ पर फिल्म की स्टार कास्ट ने आज़ाद हिंद फौज की झलक दिखाई। फिल्म का निर्माण राज्यसभा टीवी ने किया है। राज्यसभा टीवी की फिल्म राग देश की स्पेशल स्क्रीनिंग शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मौजूदगी में हुई। फिल्म के प्रदर्शन के अवसर पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन और आजाद हिंद फौज के वीरों के परिजन भी मौजूद थे। इससे पहले राग देश के अभिनेताओं ने आजाद हिंद फौज की वर्दी में दिल्ली के राजपथ पर परेड की।
रागदेश फिल्म 1945 में आजाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमे की कहानी है। फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया का कहना है कि ये बॉलीवुड की अन्य फिल्मों से हटकर है। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। ये एक अच्छी हॉलीवुड फिल्म जैसे होती है, जैसे हॉलीवुड करता है अपने इतिहास के पन्ने से कोई चैप्टर उठाता है, उसको एक इंटरेस्टिंग मनोरंजक ढंग से, रोचक ढंग से लोगों को दिखाता है, वो फिल्में चलती है। हमारे देश में ऐसा होता नहीं। हमारे देश में हिस्टोरिकल बनाएंगे, उसमें भी नाच गाना करना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा उस तरह से हिंदी फिल्मों का जिस तरह से चलन रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट फिल्म है। फिल्म के प्रोड्यूसर और राज्यसभा टीवी के सीईओ गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि ये इतिहास के उस पन्ने को खोलती है जिसे लोग भूल चुके हैं। आज के दौर में देशभक्ति के मायने भी फिल्म के जरिए बताने की कोशिश है। हम उस दौर में हैं जब देशभक्ति का मतलब फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कुछ पोस्ट करना माना जाने लगा है। तो ऐसे दौर में जब देशभक्ति में सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं कि तुमने देश के लिए क्या किया, ये फिल्म वो बताती है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देश है क्या। एक आज़ाद मुल्क है हम लोग, अपनी सरकार है, चुनी हुई सरकारें हैं, और ऐसे दौर में देशभक्ति के सिर्फ दो ही मायने हैं। एक कि हम अपना काम, जो भी हमारा काम है, उसको ईमानदारी से करें और अपने बाकी देशवासियों के अधिकारों के लिए खड़े हों, उसके लिए लड़ाई करें। देशभक्ति आज के ज़माने में यही है। और आज़ाद हिंद फौज यही कहानी है, क्योंकि इसमें जो लोग थे, आज़ादी के आंदोलन में कौन लोग थे? सुभाष चंद्र बोस ICS पास किए थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, नेहरू बैरिस्टर थे, शहनवाज, ढिल्लों, सहगल तीनों फौजी अफसर थे अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो ये इलीट थे, इनके पास सब कुछ था। ये सब कुछ छोड़कर देश के लिए लगे थे। इन्होंने देश से ये नहीं पूछा कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। इन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। इन्होंने कहा कि मैं देश के लिए जो कर रहा हूँ वो करूँगा। और मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तो ऐसे दौर में जब देशभक्ति को फेसबुक तक सीमित कर दिया है, ये फिल्म देशभक्ति के जो परिभाषा है उसको फिर से ढूंढने की कोशिश है। फिल्म में कुणाल कपूर, अमित साध और मोहित मारवा जैसे सितारों ने काम किया है। फिल्म 28 जुलाई को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नवविक्रम सिंह के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर के चौटिला इलाके में 350 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में और बारिश की आशंका जताई है। NDRF के साथ वायुसेना को बचाव के काम में लगाया गया है। अब तक 200 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है। वहीं 6000 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 10 स्टेट हाईवे के साथ ही कई सड़कें बर्बाद हो गई हैं। इलाके के कई बांध पूरी तरह से भर गए हैं। और इधर महाराष्ट्र में भी भारी बारिश के चलते हालात ख़राब हैं। मुंबई में कई इलाकों में जगह जगह पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित रहा। बांद्रा इलाके में भूस्खलन हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई और राज्यों में भी बारिश के चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में हुए भूस्खलन के चलते मंडी मनाली राजमार्ग घंटों बंद रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। दिल्ली में मेट्रो यात्रियों को सोमवार को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अपनी मांगों को लेकर DMRC स्टाफ काउंसिल ने 24 जुलाई को पूरी तरह से काम बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली मेट्रो के नॉन एग्जीक्यूटिव यानी गैर कार्यकारी कर्मी वेतन वृद्धि और स्टाफ के खिलाफ की गई कार्रवाई से नाराज हैं। इनमें ट्रेन संचालक, रखरखाव कर्मी, स्टेशन नियंत्रक और ग्राहक संबंधी सहायक शामिल हैं। कर्मचारियों की मांग है कि हाल ही में नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की जाए और उनके खिलाफ दी गई चार्जशीट वापस की जाए। कर्मचारियों को दी गई नेगेटिव मार्किंग भी वापस लेने की इनकी मांग है। इसके साथ ही 29 मई 2015 के समझौते के तहत कर्मचारियों को एक समान वेतन देने की भी मांग की जा रही है। मेट्रो में करीब 9000 का परमानेंट स्टाफ है। कर्मचारियों का कहना है कि रविवार शाम को वो यमुना बैंक स्टेशन पर इकट्ठे होंगे और अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सोमवार से कोई भी काम पर नहीं जाएगा।
दिल्ली मेट्रो के मुताबिक एचआर विभाग काउंसिल की डिमांड को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक तरीके से हल निकालने की कोशिश कर रहा है और तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है और सैलरी के मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। बिहार के सासाराम में आज रेल लाइन के ऊपर बन रहे पुल का खंभा ढह गया। इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 घायल हैं। मृतकों के नाम नाथन और फैदुल हैं। सभी मजदूर पुल बनाने के काम में लगे हुए थे। इससे गया मुगलसराय रेल खंड पर ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। यह हादसा सासाराम स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर हुआ। इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने आज एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। वहीं एक सरकारी बंगले में आगजनी की कोशिश हुई। जीजेएम का यूथ विंग अब पूरी तरह बेमियादी अनशन पर बैठा हुआ है। पूर्व सैनिक भी आज सड़कों पर उतरे। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में 38 दिनों से बंद जारी है। इंटरनेट सेवा 32 दिनों से बंद है। जीजेएम समर्थकों ने मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर धरना भी दिया और अलग गोरखालैंड की मांग की। सेना और पुलिस के जवान सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। रविवार को आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम का हौसला बुलंद है। मिताली राज की अगुवाई वाली टीम अगर ये मुकाबला जीत लेती है तो ये एक नया कीर्तिमान होगा। इससे पहले 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हाथों से हार का मुंह देखना पड़ा। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीसीसीआई ने प्रदर्शन से खुश होकर सभी खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सपोर्टिंग स्टाफ को 25-25 लाख मिलेंगे। लॉर्ड्स के इसी मैदान पर 1983 में भारतीय पुरुष टीम ने मजबूत वेस्टइंडीज को हराकर पहला विश्व कप जीता था। भोपाल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने ऐसा उपकरण इजाद किया है जिसकी मदद से बच्चों में सुनने की क्षमता की कमी को जल्द पता लगाया जा सकता है। इस उपकरण को सोहम नाम दिया गया है। सुनने की क्षमता से जुड़ी परेशानी के कारण बच्चों के बोलने, भाषा सीखने और समझने में देरी होती है। इसका असर उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। बच्चों में कम सुनाई देने का पता 2.5 से 3 साल की उम्र में चलता है। तब तक काफी समय गुजर चुका होता है, लेकिन अब इसकी जानकारी कुछ मिनटों में ही मिल जाएगी। भोपाल के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल बायो डिजाइन और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एक उपकरण तैयार किया गया है। इसे सोहम नाम दिया गया है। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री YS चौधरी ने इसे जारी किया। This is a perfect product to be given to PHCs mainly. Every primary health center we can deploy so that make it as a mandatory test of this. And prevention, not only this area, and any preventive area is much better than attempting to cure something after getting the disease. दरअसल ये उपकरण मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। कानों तक पहुंचने वाली ध्वनियां इम्पल्स के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। जांच के लिए शिशुओं के सिर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। फिर उन्हें हेडफोन के जरिए 50 डेसिबल जैसी कमजोर ध्वनि सुनाई जाती है। अगर शिशुओं को ये ध्वनि सही तरह से सुनाई देती है और इम्पल्स मस्तिष्क तक सही तरह से पहुंचता है तो इलेक्ट्रोड से जुड़े छोटे स्क्रीन में ध्वनि संकेत तरंग के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं होने पर ध्वनि 75 डेसिबल तक बढ़ाई जाती है और फिर स्क्रीन पर उसकी प्रतिक्रिया जांची जाती है। So this is a very simple device and the gold standard technology called as auditory brainstem response, and we can just conduct this test in 90 seconds. आंकड़ों के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले 1000 में से 5 या 6 बच्चों में कम सुनाई देने की बीमारी होती है। अब तक सही उपकरण के अभाव में नवजातों में सुनने की क्षमता के अनिवार्य जांच से जुड़े दिशा निर्देश नहीं थे। सोहम के आविष्कार से
बच्चों में सुनने की कमी का जल्द पता लगाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।